अब अगर आप ट्रेडिशनल फिलोसफिकल तरीके से इसको देखें ना, तो इसको बुलाया जाता है द इजॉट प्रॉब्लम. इट वॉज गिवन बाय अ स्कॉटिश फिलोसोफर नेम डेविड ह्यूम. एनलाइटनमेंट थिंकर थे, बहुत प्रख्यात भी हैं. तो इसको इजॉट प्रॉब्लम भी बोला जाता है और ह्यूम्स गिलोटिन भी बोला जाता है. वो दोनों बात ऑलमोस्ट सेम ही है. तो जो डेविड ह्यूम का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि फॉर एज दिस ought or ought not expresses some new relation or affirmation, it is necessary that it should be observed and explained, and at the same time that a new reason should be given that seems altogether inconceivable. How this new relation can be a deduction to others which are entirely different from it. अब इसको अगर सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो डेविड ह्यूम ये कह रहे हैं कि दिस इजॉट प्रॉब्लम दिस अराइजेज व्हेन वन मेक्स क्लेम अबाउट व्हाट द वर्ल्ड ought to be based solely on statements of what the world is. अब इसको थोड़ा उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं इस समस्या को. प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी किसी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, मैं इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो आप अगर किसी से पूछेंगे कि जो मतलब आप समझ रहे हैं उस टेक्स्ट का, जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे पता वो सही है, कैसे पता वो सही है. तो आमतौर पर ये होता है कि उस इंटरप्रिटेशन को जितने लोग कोरॉबरेट कर देते हैं वो इंटरप्रिटेशन सही माना जाता है. पर ये कोई बहुत ही अच्छा आंसर तो हुआ नहीं. कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान विद अ सेन माइंड वो आपसे ये कहेगा कि आप फैक्चुअली चेक करें उसको, और जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स के क्लोज जाते जाएंगे आपका इंटरप्रिटेशन उतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, उतना ज़्यादा प्योर इन सम सेंस होता जाएगा. अब जहां पर आप ये बोलते हैं वहीं पर ये इजॉट प्रॉब्लम अराइज हो जाता है. ये इजॉट प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं, ये पता करने के लिए आपको फैक्चुअली चेक करना पड़ेगा, तात्थ्यांतिक रूप से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तो एक टाइम पर हमारे सामने इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं. Even if we do not know it or do not acknowledge it, still there are infinite number of facts present in front of us at a given moment. तो अगर आपको एक्शन डिसाइड करना है कि आप कौन सा एक्शन चूज करना चाहते हैं, तो उस गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स में से हम जो आमतौर पर करते हैं साइकोलॉजिकली, वो ये करते हैं कि हम उन फैक्ट्स में से एक रैंडम सेट ऑफ फैक्ट्स निकाल लेते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करके हम एक्ट आउट करते हैं. अब इस फिनोमिना का एक सर्वाइवल स्टैंड पॉइंट से यूटिलिटी है, क्योंकि अगर आपको एक्ट करना है तो आप इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्ट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एनालाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसी में सारा समय निकल जाएगा. आप एक्ट कैसे करोगे? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि हम इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर एनालिसिस करते हैं. अब अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ फैक्ट्स में से जो सेट हमने सेलेक्ट किया है फैक्ट्स का वो बदल गया, तो हमारा इंटरप्रिटेशन भी बदल जाएगा. तो इसीलिए इसे ह्यूम्स गिलोटिन कहा जाता है. ह्यूम्स गिलोटिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा डायग्राम में दिखाएंगे, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बताते हैं व्हाट इज, उसके बाद एक गैप है, और उसके बाद वो इन्फ्रेंसेस हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन व्हाट इज. तो फिर आपका आता है व्हाट ऑट टू बी. पर ये जो बीच में गैप है इंटरप्रिटेशन का, ये गैप एक डाउनफॉल के जैसा बन जाता है, जिसे फिर गिलोटिन की तरह दिखता है वो. इसलिए इसे ह्यूम्स गिलोटिन कहा जाता है. तो ये दिक्कत तो हमेशा लगी ही रहती है. आप कभी सर्टेनिटी से ये नहीं कह पाएंगे कि आपका इंटरप्रिटेशन बेस्ट है या सबसे अच्छा है, क्योंकि ये इन सम सेंस हमारी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है.